हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहे हैं और जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ परखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? सही आंसर इसका सी आएगा। पुरुष मेघ का जो उल्लेख हुआ शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में निम्नलिखित में से इस मूर्ति कला का शिल्प का विकास हुआ था। यह बताना होगा कौन से मूर्ति कला या शिल्प का विकास हुआ था कृष्णा और गोदावरी नदियों के तट पर। गंधार कला, अमरावती कला, पल्लव कला या चालुक्य कला? इसमें से आपको बताना है कोई एक आएगा, चारों में से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। यहां पर अमरावती कला, कृष्णा और गोदावरी नदियों घाटियों पर अमरावती कला का विकास हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? यह आपको बताना है कि पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन है। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बिकाचार्य या वल्लभाचार्य? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हमारे छत्तीसगढ़ से भी संबंध रखते हैं। जन्म यहाँ पर छत्तीसगढ़ से माना जाता है। यहाँ पर वल्लभाचार्य का रायपुर के पास इनका आश्रम भी है वल्लभाचार्य का। तो ये पुष्टि मार्ग का जन्मदाता संस्थापक कहे जाते हैं। निम्नलिखित नृत्य में से किस एक में एकल नृत्य होता, माने अकेला आदमी करता, अकेले लेडीज करती है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या ओडिसी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ये। भरतनाट्यम जहां पर एकल किया जाता है, मोहिनी अट्टम यहाँ पर केरल में सामूहिक रूप में एकल और सामूहिक दोनों किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एकल और सामूहिक दोनों किया जाता है। ओडिसी उड़ीसा का है, एकल और सामूहिक दोनों किया जाता है, लेकिन भरतनाट्यम केवल एकल किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक और सुख पिटक? हालांकि ये चारों चारों बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन आपको बताना है महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत किसमें दिए हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सुप्त पिटक। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संवेद शिखर के बारे में क्या सही है, ये आपको बताना है। यह स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। संवेद शिखर बौद्ध समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है। संवेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में सुअज्ञ सागर महाराज अनशन पर बैठे थे, जिसमें उनका निधन हो गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात 1 और 2। यहाँ पर जो छठवां का जो आंसर जो आएगा बी आएगा। बी मतलब 1 और 3, मतलब ये और ये वाला। यह स्थल झारखंड गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और संवेद शिखर का पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में सुअज्ञ सागर महाराज अनशन पर बैठे थे, जिससे उनका निधन हो गया था। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही होता। संवेद शिखर बौद्ध समाज का नहीं, जैन समाज का है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से किस उपनिषद को पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? बृहदारण्यक या छंदोग उपनिषद, इस और केन, मुंड और मांडुक्य, ऐतरेय और तैतरेय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद। इसी में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म के बारे में जो वर्णन किया गया इन दोनों ग्रंथों में विशेष रूप से किया गया, बृहदारण्यक एवं छंदोग्य उपनिषद में। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महायान बौद्ध संप्रदाय या हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म या लोकायत शाखा? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर ये जैन धर्मों का सिद्धांत है, अणुव्रत सिद्धांत। 5 अणुव्रत सिद्धांत माने जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 जो अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्मों में माना जाता है। यहाँ पर जोड़ी मिलान करने को है।
यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ दर्शन है और दर्शन से संबंधित आपको जोड़ी का मिलान करना। रामानुजाचार, माधवाचार, निम्बिकाचार, वल्लभाचार, इसमें से आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका देखेंगे तो रामानुजाचार विशिष्ट द्वैतवाद से है, माधवाचार तो द्वैतवाद से आ जाएगा, निम्बिकाचार की अगर बात कर लिया जाए तो द्वैताद्वैतवाद है, और वल्लभाचार वल्लभाचार का अगर आ जाए तो यह शुद्धाद्वैतवाद आ जाएगा। मतलब इसका आंसर 9 में का बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। रामानुजाचार विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार द्वैतवाद, निम्बिकाचार 3 का 3 मतलब द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार जो आएगा 4 का 4 शुद्धाद्वैतवाद। 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, मापनीय किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मापनीय जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। विशेष करके आपने देखा होगा जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बटे थे, और जो मापनीय संप्रदाय दक्षिण भारत में उपजा था, ये दोनों का मिला जुला रूप था, अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर का मिला जुला रूप था। ये 5वीं से 15वीं शताब्दी तक इसका अस्तित्व था, इसके बाद लोप हो गया। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? माने भाग्यवादी सिद्धांत वाले कौन हैं? जैनियों में, बौद्धों में, आजीविकों में या मीमांसकों ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, आजीवक सिद्धांत है। आजीवक सिद्धांत में हमारे यहाँ पर एक ही बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का, यही आजीवक धर्म को मानता था, बिंदुसार। इसके बाद तो आजीवक का कुछ दिन चले, आजीवक इसके बाद खत्म हो गया, अभी तो अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमायूर, भयमत, ईशान, शिव, गुरुदेव पद्धति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा मत्तमायु। ये शैव धर्म का एक प्रकार है जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित था। क्वेश्चन से भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 9 आएगा। यहाँ पर सी 9 इसमें माना जाता है। श्रवण, कीर्तन, शरण, पाद सेवन माने पैरों का पूजा करना, अर्चन, बंधन, दास स्वरूप या सख्य माने सखा रूप में और आत्मनिवेदन। इस प्रकार 9 जो है भक्ति का रूप बताए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? अहिछत्र, हस्तिनापुर, कापिल्य या नेमि सारण्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। नेमि सारण्य में जो है 60,000 मुनियों की सभा का संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। यहाँ पर सुमेलित करना कौन सा सुमेलित नहीं है? सरोद बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, तबला जाकिर हुसैन, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा? बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते हैं, सरोद नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, ए वाला इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा। किष्किंधा कांड में ही हमको रामायण के हनुमान और राम के यहाँ भेंट हमको वर्णन मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का कान किसे कहा गया है? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष को? सही आंसर सी आया, मित्र को इन्होंने राज्य का कान कहा है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक दर्शन से? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कर्म का सिद्धांत मीमांसा। मीमांसा कहता है कि भाई आपको कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहां भोगो, आज भोगो या मरने के बाद भोगो, आपको भोगना तो पड़ेगा ही। ये कर्म का सिद्धांत है, इसका मीमांसकों का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न से किस दर्शन का मत है कि वेद सातपथ सत्य है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, मीमांसा दर्शन ही आएगा।
मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा, वेद दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, लोकायत या कापालिक। लोकायत या कापालिक दर्शन जो चरवाक ने दिया था, यह नास्तिक दर्शन भी कहलाता है और यह षट दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे ही क्वेश्चन विशेष करके आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि षट दर्शन के भाग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? भरतनाट्यम, शक्ति, मणि अरुण, मणिपुरी झाबरी बहनें, कुचिपुड़ी नृत्य सितारा देवी, ओडिसी नृत्य सोनल मानसिंह। कुचिपुड़ी नृत्य सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है, न कि कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्षमा वाणी किस धर्म का त्योहार है? हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, यह जैनों का त्योहार है। क्वेश्चन यहां पर आता है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं के नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मथुरा शैली, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, मथुरा शैली। गंधार शैली तो यूनानियों और भारतीयों का मिश्रण है। यूनानी लोग विशेष करके लेके आए थे गंधार शैली को, लेकिन मथुरा शैली लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियों का रूप में चित्रित होती है, जिसमें सबसे ज्यादा यक्षिणियों, योगिनियों, अप्सराओं को उकेरा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से संगीतकार विचार करें, यह आपको बताना है। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, विष्णु पुलस्कर। उपरोक्त में से कौन सा किराना घराना से संबंधित है? यह आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये दोनों हैं किराना घराना से संबंधित, तो 1 और 2 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में कौन सा घराना अपने चरम पर पहुंचा? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना या बनारस घराना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर लखनऊ घराना। लखनऊ का नवाब थे वाजिद अली शाह, और ये कथक बहुत ज्यादा फेमस रहे और अच्छे कलाकार भी थे। तो वाजिद अली शाह के शासनकाल में लखनऊ घराना का विकास हुआ था। शेख बहाउद्दीन जकरिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, कादिरी या कलंदरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1954 या 1961? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1954। 1954 से भारत रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। सिखों द्वारा प्रकाश उत्सव इस गुरु, यहाँ गुरु होगा, इस गुरु के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव के रूप में, प्रकाश वर्ष के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसमें से कौन सा भरतनाट्यम डांस करती है? सोनल मानसिंह, कृष्ण कुट्टी, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति? इसमें से आपको छांटना है कौन इसमें से जो डांस करती है भरतनाट्यम डांस यहाँ पर, तो ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर बताऊं तो यहाँ पर 1, 3, 4 अर्थात सोनल मानसिंह, और इसमें रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब आएंगे। 1, 3, 4 ये सब के सब भरतनाट्यम डांस करती है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पर एक आध क्वेश्चन जरूर मैं लिया हूं, हो सकता है पूछ सकता है ऐसे डांस, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत सब आते हैं। आपका जो चैप्टर बड़ा लंबा दे दिया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो संस्कृति के अंतर्गत ये सब आते हैं, जिसको हमको देख के एक बार जाना चाहिए। तो 1, 3, 4 ये पूरा आ जाएगा 29 का ए नंबर। प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। बनी ठनी इस शैली में, बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली? इसमें से आपको बताना। सही आंसर डी आएगा, एक किशनगढ़ शैली का ही एक रूप है चित्रकला बनी ठनी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।